हम संक्षेप में कर रहे हैं, क्योंकि हम इस मान को चल रहे हैं, बहुत कुछ हम लोगों ने पहले तुम लोग को बताया है। यद्यपि पहला विस्तार तो इसी भूमिका में बहुत विस्तार से इस बात को समझाना चाहिए कि भागवत को करने के पहले क्या क्या चीज हमें करने की आवश्यकता है, तब इसको स्पर्श करें हम। ये इतनी ऊंची किताब है ये। पहले विवेक आया कि नहीं, यही तो देख लो तुम लोग अपने अंदर। वैराग्य आया कि नहीं, वही तो देख लो। और क्षमा दमा उपरमा, और क्या था, हम लोग नाम भूल गए हैं जिसका, वो भला हम लोग कब करेंगे? क्षमा दमा उपरमा तितिक्षा श्रद्धा, उसके बाद ही तत्व आया हमारे अंदर, क्षमा दमा उपरमा तितिक्षा श्रद्धा समाधान। फिर मोक्षत्व क्या है ये समझे हम लोग। जब ये चीज आ भी गई हमारे अंदर, तो हमने कितनी साधना की ज्ञान योग की। जो 4 मुख्य साधना है क्या, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और हठ योग। और भी साधनाएं हैं, क्रिया योग, राज योग, भैरव तंत्र सूत्र, और अनंत मार्ग है उसके अलावे भी। इतना ही नहीं है, जब इस सब प्रकार के साधनाओं से हम अपने आप को धीरे धीरे उत्थान करना शुरू करते हैं अपने अंदर, और एक क्षण आता है जब हमारा विचार विसर्जित हो जाता है, हमारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, और हम धीरे से ईश्वर के द्वारा खींच लिए जाते हैं। ये सब जितनी भी बातें हैं, जितना भी योग है, जितना भी तप है, जितना भी जप है, पूजा है, उपासना है, वो सब वही है जैसे तुम सोने जाने के पहले तैयारी करते हो, कक्ष में शांति हो जाए, हम बत्ती को बुझा दें। कोई कहेगा बत्ती जलाओ, फिर कोई कहेगा बत्ती बुझाओ, फिर कोई कहेगा कि नहीं आवाज मत करो, कोई कहेगा पानी पिलाओ। ये सब करते करते जब पूरे रूम को तुम शांत कर लेते हो, बिस्तर को साफ सुथरा कर लेते हो, और अपने पैर को पसार करके लेटते हो, सर के नीचे तकिया नहीं रहता तो फिर तकिया मंगवाते हो, ठंड ज़्यादा लगता है तो एसी को बढ़ा देते हो, कम कर देते हो, पंखा तेज लगता है उसको धीमा करते हो, कभी कंबल ओढ़ते हो, कभी हटाते हो। इस सारी प्रक्रियाओं से तुम नींद को नहीं बुला सकते। नींद तभी आएगी जब उसको आना है। ये सब करने के बाद तुम फिर प्रतीक्षा करते हो कि नींद मैया आ जाओ, मुझे अपने गोदी में ले लो। यही तो करते हो। इस सब के बाद भी नींद आ जाए ये आवश्यक नहीं है। फिर तुम उठ के बैठ जाते हो, बैठे बैठे सोचते हो आ जाओ मैया आ जाओ, अब तो सुला लो मुझे। कोई नहीं मिलता, अगल बगल को घूरते हो, भाई अगल बगल भाई सुलाओ मुझे। बेचारा परेशान होता है अगल बगल वाला कि हम सुलाएं कैसे, बाकी सब कुछ तो कर सकते हैं, नींद बनकर तुम्हारे अंदर कैसे घुस जाए। यही चीज करते भी है हम लोग। गुरुदेव का पैर पकड़ के बोलते हैं हमको बस दे ही दीजिए अभी साक्षात्कार। बोले कैसे दे दे, तुम्हारे अंदर डाल कैसे दे। हम व्यवस्था बता सकते हैं, देखो ऐसा ऐसा करोगे तो नींद आ सकती है। और तब एक क्षण आता है जब तुमको पता नहीं चलता और नींद तुम्हें अपने गोद में खींच लेती है। ऐसे ही ये साधनाएं तुम्हें उस तक नहीं पहुंचाती, साधनाएं व्यवस्थाएं होती हैं। फिर तुम शक कर लिए, खींच लिए जाते हो ईश्वर के द्वारा, उसके ही अपने उस लोक में, उसके ही अपने उस किंगडम में, उस राज्य में जहां से कभी लौटना नहीं है वापस। जो हम लोग कहते हैं ना, न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतुम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। क्यों दिखाते हैं इसको? इसके पीछे वही है, इसका वही उपनिषद का श्लोक है, ये उपनिषद के मंत्र हैं। ये वो बोलते हैं कि वहां उस ऐसा जगत है जो सब चीज को प्रकाशित करता है, उसे प्रकाशित करने वाला और कुछ नहीं है। न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम, न सूर्य न चंद्र न तारा, ये कुछ भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। अग्नि की तो बात ही क्या करें, कतोम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। अरे केवल वही है जो सबको प्रकाशित करता है। न तस्य भाषा इदं विभाति, उसे कोई दूसरा और प्रकाशित नहीं कर सकता। इस अनुभव में तुम खींच लिए जाते हो। जब तुम उसमें खींच लिए जाते हो और ईश्वर तुम्हें अपने अंगों में बटोर लेता है और ईश्वर के भाव का उदय होता है। ईश्वर का भाव कुछ छोटा मोटा भाव नहीं, फिर तुम ईश्वर ही हो जाते हो, ब्रह्म ही हो जाते हो। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। फिर उसका भाव कम भाव,
थोड़ा भाव, अधिक भाव नहीं, उसका अति अति भाव होता है, उसके अलावा कोई दूसरा भाव रहता ही नहीं। जब ऐसी अवस्था में तुम पहुंचते हो और तब तुमसे कोई पूछता है कि बताओ अब तुम्हारा मत क्या है, तो जो तुम बोलते हो ना वो उपनिषद होता है, जो तुम सांस लेते हो ना वो काव्य श्रुति होती है, जो तुम गुनगुनाते हो वही वेद के वाक्य हैं।